किसान की समस्या को सुनने और सुलझाने के लिए सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर जारी है। सरकार हर कोशिश कर रही है, पर बावजूद इसके पंजाब का किसान अड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसे शरारती तत्व, जी हां, जो खुद को देश का बुद्धिजीवी बताने वाले कुछ ऐसी ताकतें जो अन्नदाता पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। अगर ये कहा जाए कि देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ नफरत का घी डाल इसे और भड़का रही है, तो कोई गलत नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो पूरे आंदोलन को देश में नफरत फैलाने वाली राजनीति पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अल्फा खानम शेरवानी, जो कि द वायर की एडिटर के साथ ही एक जिम्मेदार पत्रकार भी हैं। ट्विटर पर उनके तकरीबन 7.5 लाख फॉलोवर हैं। वो अपने ट्वीट में साफ लिखती हैं कि CAA कानून क्या पड़ोसी देशों के आंतरिक मुद्दे नहीं है, वहीं किसान आंदोलन को भी वो देश का आंतरिक मुद्दा नहीं मानती। देखिए उन्होंने कैसे ये बातें साफ तौर से अपने ट्वीट पर लिखी हैं। इसी को समर्थन करते हुए देश के जाने माने विवादित वकील प्रशांत भूषण भी कुछ इसी तरीके के ट्वीट करते हैं। वे लिखते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कृषि बिल पर दिया बयान सही है। उन्होंने अपने ट्वीट पर ये कहकर खुशी जताई, साथ ही दूसरे विदेशी राजनेताओं को भी ये अपील की कि वो आए और हमारे देश के मुद्दों पर अपनी न सिर्फ नजर गड़ाएं बल्कि उनकी खुलकर आलोचना भी करें। क्या लिखा है प्रशांत भूषण साहब ने, खुद ही देखिए। तो क्या कानून के जानकार होने के नाते प्रशांत भूषण का ये ट्वीट उन्हें फॉलो करने वाले तकरीबन 20 लाख लोगों के लिए राह भटकाने वाला ना माना जाए? हेट स्पीच और गलत बात फैलाने के खिलाफ बने कानून के तहत इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल जिस PM की बात प्रशांत भूषण कर रहे हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि कनाडा की अच्छी खासी आबादी सिख समाज की है। कनाडा को छोटा पंजाब भी कहा जाता है और यहाँ का सिख समाज सत्ता बदलने की ताकत भी रखता है। तो ऐसे में भारत के कृषि बिल पर ट्रूडो की बयान इन्हें दूसरे विदेशी नेताओं से अलग करता है। फिर नाम आता है उन लोगों का जो देश की अखंडता को खंडित करने की साजिश करते हैं। CA को लेकर हुए देश के मुसलमानों के आंदोलन को भी कैसे उमर खालिद, शर्जिल इमाम, ताहिर हुसैन जैसे कई दंगाइयों ने हाईजैक कर दिल्ली को जाम रखा, सबने देखा। ये वो लोग हैं जिन्हें देश के हर आंदोलन को भड़काने, सड़कें बंद कर लोगों को परेशान करने, आवाजाही रोकने और किसी न किसी बहाने मोदी सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए ही फंडिंग मिलती है। कारण क्या है आप सब जानते हैं। किसानों के आंदोलन के बीच में घुसकर ये लोग पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यहाँ तक बोला जा रहा है कि उनकी जमीन सरकारें हड़प लेंगी। जी, JNU में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की डिग्री लेकर बाहर आए यहाँ के छात्र नेता कन्हैया कुमार बहुत ही साफ सुथरी हिंदी के शब्दों में लिख रहे हैं कि देश की सरकार ने अपने जमीर को तो कॉर्पोरेट हाउसेज में बेच ही दिया है, साथ ही सरकार किसानों की जमीन को भी उन्हें बेच देगी। दरअसल डर किसानों को भी यही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान कॉर्पोरेट हाउसेज कहीं उनकी जमीन न हड़प ले। सरकार लगातार किसानों को समझा रही है, लेकिन कन्हैया कुमार, जिनके ट्विटर पर 25 लाख फॉलोवर हैं, लोगों को भड़काने का काम बखूबी कर रहे हैं। तो समझिए कि कैसे इन लोगों के द्वारा आया एक गलत ट्वीट इतने लोगों तक गलत बात पहुंचा देता है। इसके बाद नाम आता है खालिस्तानी आतंकी संगठनों का, क्योंकि देश के पंजाब प्रांत का किसान सड़क पर है तो खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन खालिस्तानी आतंकी इसे अपने फायदे के लिए ना इस्तेमाल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। ये आतंकी यहाँ किसान आंदोलन के मंच से ये साफ कहते दिख रहे हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया, बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि सरदार वो कौम है जिनका जन्म ही बाहरी ताकतों से देश को बचाने के लिए हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये आंदोलन सच में किसानों के हित को साध रहा है? इन सब के बाद देश के विपक्ष का जिम्मा संभाल रही राजनीतिक पार्टियां भी किसानों को बहकाने में कम नहीं। कांग्रेस MP रवनीत सिंह बिट्टू ने तो ये तक बोल दिया कि गूगल और व्हाट्सएप जैसी कंपनी किसानों का धान लूट लेंगी।
क्या ये समझदार नेता ये भी नहीं जानते कि ये कंपनी किस दिशा में काम करती है? जबकि खुद अगर पंजाब के 2006 और कांग्रेस के 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़े तो कहीं ना कहीं उनके भी कृषि कानून में बदलाव मौजूदा कानून से मिलता जुलता है, जिसे साबित करता है कांग्रेस के एक बड़े नेता संजय झा का ये ट्वीट। वो खुद इस बात को अपने ट्विटर पर लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का समर्थन कर सही नहीं कर रही है, क्योंकि खुद कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो का हिस्सा ऐसा ही कृषि बिल रहा है। इस पूरे प्रकरण के बाद आप खुद देख और समझ सकते हैं कि देश के किसानों के आंदोलन को कैसे राजनीतिक फायदों के लिए हाईजैक किया जा रहा है।